महंगाई पर मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले कैफी आजमी साहब की 2 लाइनें पढ़ देना चाहती हूं, जो मुझे लगता है आज की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर बिल्कुल सटीक भी बैठती हैं। कैफी आजमी ने लिखा था, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेचकर अपना खा गया कोई। ये मैं जोड़ रही हूं अच्छे दिनों का अब ना वो अरमान है ना वो सपने हैं। अच्छे दिनों के अब वो ना अरमान है ना वो सपने हैं, सब कबूतर उड़ा गया कोई। ये सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने पत्रकार साथी, मीडिया के लोग दुकानों पर गए। आज सुबह मेरी ही चांदनी चौक विधानसभा के सरायफूस में, जहां पर इस तरह के मिट्टी के चूल्हे बनते और बिकते हैं, आज सुबह वहां पर ये खरीदने के लिए गई। कीमत है 250 रुपया। वीडियो ट्वीट किया है। महिलाएं वहां पर खरीदने पहुंची थी सुबह सुबह। घर में गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है, पता लगा 25 रुपए कीमत और बढ़ गई है। हिम्मत नहीं है, रोजगार नहीं है, कमाइयां नहीं है, इसलिए सिलेंडर भरवाने की बजाय महिलाएं, राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूं, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं दूर दराज के देश, गांव में, जहां की माओ की चिंता देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से हुआ करती थी कि मां लकड़ी पे चूल्हा जलाती है, धुएं से आंखें अंधी हो रही हैं। मोदी जी कहते थे किसी ने ना बुलाया है, मैं खुद चलकर आया हूं। अब माएं बुला रही हैं उस गांव में दोबारा से आपको, मोदी जी, जिनके सिलेंडर खाली पड़े हैं, लेकिन इन चूल्हों को भी वो महिला, आप वीडियो देखिएगा, साफ कह रही है, बार्गेन कर रही है इस मिट्टी के चूल्हे के लिए कि 250 का नहीं 200 150 का दे दो, कमाई नहीं है। घर का सिलेंडर नहीं भरा पा रही और ये भी खरीदना आज उस महिला के लिए मुश्किल हो गया है। अपने चूल्हों को राजनीति, अगर आप सोचेंगे राजधानी दिल्ली में सिलेंडर को छोड़ रही हैं, तो देश के हालात आप सोच सकते हैं कि कहां हम जा रहे हैं। चिंता यह है, दुख यह है, 11 महिला मंत्री, बहुत बड़ा हमें कहा गर्व करिए, फक्र करिए, देश में 11 महिला मंत्री, पहली बार इतनी बढ़िया महिला मंत्रिमंडल मिला है। खुशी है, लेकिन और खुशी होगी जब वो महिला मंत्री 11 की 11 प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, उन्हें मिले, उन पर दबाव बनाएं कि देश की आधी आबादी, करोड़ों महिलाएं इस समय आपकी महंगाई की मार का बोझ नहीं सह पा रही हैं, उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। तब तो हम देखेंगे इन महिला मंत्रियों का कोई फायदा है। मुद्दों से भटकाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से ध्यान कहां भटकाया जा रहा है। अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया, अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया। देखते ही देखते घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 पार हो गया। मुद्दे हैं क्या इस देश के? सरकार भटकाने के लिए इन मुद्दों को इस तरीके से, और आज भी आर्टिकल्स छापे हैं कुछ अखबारों ने हिम्मत करके, सच्चाई दिखाते हुए कि आज देश में अगर 30 करोड़ एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले पूरे देश में 30 करोड़ हैं, तो 22 करोड़ तो यूपीए के समय थे। आप दावा करते हैं कि आपके आने के बाद उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ पहले फेज में आपने फ्री कनेक्शन दिए और 1 करोड़ अब देंगे, कुल मिलाकर 9 करोड़। पता तो करिए वो 9 करोड़ खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए कितनी महिलाएं या गृहिणियां आगे आई हैं। खाली सिलेंडर पड़े हैं उनके घरों पर प्रधानमंत्री जी, आज हम सुबह से देख रहे हैं, शायद महंगाई पर, शायद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों पर कोई ट्वीट करेंगे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, 1 जुलाई को दाम बढ़े थे 25 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर। 19 तारीख से, जुलाई से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। मालूम था कि राहुल गांधी जी साइकिल पर जब निकले हैं महंगाई का मुद्दा लेकर, तो इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई संसद के सत्र के चलते हुए 1 रुपया भी बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र खत्म होता है, देश की वित्त मंत्री का बयान आपके हमारे सामने आता है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होंगे नहीं। ये कितना भद्दा मजाक है कि आप कहती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, सड़कों पर आ जाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे नहीं, और उल्टा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आप 25 रुपए बढ़ा भी रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को खुली चुनौती केंद्र की मोदी सरकार से दी जा रही है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, आंकड़ों को याद रखिएगा, आंकड़े याद रखेंगे तो सवाल कर पाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में आप सुनिएगा। आज हम भी जनता को कहते हैं आंकड़े याद करने होंगे।
2014 में जब देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम कितने हुआ करते थे? 400 और 500 के बीच में थे जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी। और तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी? करिए खुलासा, मैं सबको चुनौती देती हूं। क्यों इस सरकार को चुनौती देने से हम डर रहे हैं? और आज के दामों को हम चुनौती दे रहे हैं, आंकड़े बिल्कुल बताएंगे। उस समय 500 था तो आज 1000 पार हो चुका है। मैं गृहिणियों को अपील करती हूं, बहुत थाली पिटवाई देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से, बहुत इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर हैं। मैं कहूंगी महिलाओं से, अपनी खाली थालियां पीटिए घर से बाहर निकलकर, क्योंकि आपकी थाली बेरोजगारी महंगाई में खाली है। एलपीजी गैस सिलेंडर की वजह से आपकी थाली खाली है। उस खाली थाली को आपको घरों से गृहिणियों को निकलकर पीटना होगा। तब तक पीटना होगा उन खाली थालियों को जब तक देश की, केंद्र की मोदी सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के कानों को चीरकर ये आवाजें उन तक ना पहुंच जाएं और उन्हें समझ आ जाए कि ये महंगाई से वो बूढ़ी मां जिसकी आंखों की आपको चिंता थी, जिनको आपने उज्ज्वला योजना में मुफ्त के हर पेट्रोल पंप पे करोड़ों रुपए के प्रचार, आज भी आपको दिखेगा प्रधानमंत्री जी का करोड़ों रुपए का प्रचार, लेकिन राहत के नाम पर जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है एक के बाद एक। मैं आपको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, वो 1 मिनट का वीडियो राजधानी दिल्ली का आज सुबह का ही है, जहां ये मैं लेने गई थी। उस महिला का दर्द आप महसूस करते हो तो वो वीडियो, वो सच्चाई। और आप खुद भी अगर निकलेंगे जहां पर मिट्टी के कुम्हार बैठे हैं, इस तरह के चूल्हे हैं, राजधानी दिल्ली में इसकी बिक्री बढ़ रही है। कारण एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। लेकिन इसे क्या स्वीकार करने को केंद्र की मोदी सरकार तैयार है? या सिर्फ राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाएंगे कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे क्यों निकल गए थे, या महंगाई का आपको एहसास दिलवाने के लिए साइकिल पे क्यों उतर गए थे? राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए बढ़ती कीमतों को कम करना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें कटौती नहीं करेंगे। और इसका सारा का सारा बोझ हमारे देश की उन 80 करोड़, खासतौर से उन 80 करोड़ के लोगों की बात करूंगी जिन्हें केंद्र की सरकार दावा करती है हमारे अन्नदाताओं के दम पर 2-3 रुपए किलो का मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो आप सोचिए, जिन्हें 2-3 रुपए का मुफ्त राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, क्या वो आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर भरवा सकते हैं? नहीं भरवा पाएंगे, ये सच्चाई है। नहीं भरवा पाएंगे तो यहां जाएंगे तो जरूर है प्रधानमंत्री जी को ये लकड़ी, ये चूल्हा, इसका धुआं उस मां की आंखों की याद दिलानी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी लाल किले से बहुत लंबी लंबी फेंक के चाहते हैं। तेल महंगा, घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा, अब तो पड़ रही है ये सरकार ही महंगी। इसलिए मुझे लगता है ये दाम कम होने चाहिए, नहीं तो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरी कांग्रेस आंदोलित होगी और इस सरकार से हम लोग इस्तीफे तक की मांग करेंगे कि अगर आपसे राहत नहीं दी जाती तो इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए। धन्यवाद।